हमारे करंट यूएफसी फाइटर्स अंशुल जुबली एंड पूजा तोमर का कंबाइंड यूएफसी रिकॉर्ड 1-3 है। वाइल अंशुल जुबली अपनी पहली 2 फाइट्स हार चुके हैं यूएफसी में, पूजा तोमर अपनी पहली फाइट स्प्लिट डिसीजन से जीती थी, पर अपनी जो रीसेंट फाइट थी शोना बैनन के अगेंस्ट अपने अपोनेंट को नॉकडाउन करने के बाद एक आर्मबार में फंस गई और सबमिट हो गई। दोनों फाइटर्स को क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कीपिंग अप विद द कंपटीशन जो यूएफसी में है, और ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि यूएफसी सबसे बड़ा एमएमए प्रमोशन है दुनिया का। हाउएवर इस वीडियो में मैं आप सबसे कुछ प्रॉब्लम्स की बात करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से हैं, जिसकी वजह से हम ये बार बार ये सिचुएशन को रिपीट होते हुए देखेंगे अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होती हैं। अगर आप सबको ऐसा एमएमए रिलेटेड कंटेंट पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से जो सबसे ओवर आर्चिंग और मेन प्रॉब्लम दोनों फाइटर्स को लेकर है फिलहाल, वो है कि दोनों फाइटर्स बहुत ही वन डायमेंशनल हैं। इसका क्या मतलब है? अब ऑब्वियसली पूजा तोमर के केस में अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। अगर आप सबको ऑलरेडी पता नहीं है, पूजा तोमर का जो बैकग्राउंड है मार्शल आर्ट्स में वो आता है फ्रॉम वुशु, जो प्राइमरीली एक स्ट्राइकिंग स्पोर्ट है। इसकी वजह से आप उनके स्टाइल में देख सकते हैं कि उनको अपना एक साइड स्टैंस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड शी लाइक्स टू थ्रो किक्स एंड स्टे बेसिकली आउटसाइड पे टू हर्ट हर अपोनेंट। हाउएवर एमएमए में हम सबको पता है कि आप सिर्फ इस स्किल सेट के साथ काम नहीं चला सकते, और वो उनकी फर्स्ट फाइट और सेकंड फाइट में भी बहुत क्लियरली दिखा, राइट? तो ये तो काफ़ी क्लियर है कि पूजा की स्ट्राइकिंग ही उसका उसका मेन ब्रेड एंड बटर है, और उसके अंदर भी शी इज़ नॉट द मोस्ट वेल वर्स्ड इन ऑल द रेंजेस। रिसेंटली पूजा की बॉक्सिंग थोड़ी बेटर हुई है। हाउएवर अगर आप उनको पॉकेट में देखोगे, शी डजंट स्टे मच इन द पॉकेट, और मूविंग बैकवर्ड्स उनके ज़्यादा कोई खास स्ट्राइक्स है नहीं। प्लस देर इज नो थ्रेट फ्रॉम हर व्हेन इट कम्स टू टेक डाउन्स। कोई भी लेवल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हमें। ओके, तो ये वैसे काफी क्लियर है बिकॉज वी न्यू दिस अबाउट पूजा, क्योंकि पूजा का फुल करियर ही ऐसा रहा है जहां पे वी हैव नेवर सीन हर ट्राई टू टेक हर अपोनेंट डाउन। उनका डिफेंस क्लिंच में अच्छा है, उनका डिफेंस केज के अगेंस्ट बेटर हो चुका है अभी, बट एक बार फाइट ग्राउंड पे चले जाएगी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा अपने अपोनेंट के लिए, और वो काफी क्लियर है। अंशुल की अगर हम बात करें, वाइल उन्होंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया था ग्रैपलिंग से। अगर आप उनका एमएमए रिकॉर्ड देखेंगे 5-0 जो था बिफोर ही वेंट टू रोड टू यूएफसी, 5-0 का रिकॉर्ड था उनका रोड टू यूएफसी जाने से पहले, और उसमें से उनके 2 सबमिशन विंस थे। अगर आप कोई भी फाइट देखोगे अंशुल की एमएफएन में, हिज ब्रेड एंड बटर वाज ग्रैपलिंग। जैसे ही उसको मौका मिलता था टू क्लिंच अप और गो फॉर अ टेक डाउन, ही वुड गो टू द ग्राउंड एंड वहां से ही वाज एबल टू गेट द फिनिश। बट अगर आप देखोगे रोड टू यूएफसी ज्वाइन करने के बाद से, जब से उन्होंने सोमा फाइट क्लब ज्वाइन किया जहां पे वो स्ट्राइकिंग पे काफी फोकस कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनकी ग्रैपलिंग गायब ही हो चुकी है, राइट? अब ऑब्वियसली उनकी जो लास्ट फाइट थी वहां में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, सो हो सकता है ही हैज इंप्रूव्ड दैट। बट उनकी जो माइक ब्रीडन फाइट अगर हम देखें, उसके अंदर द होल टाइम ही वाज स्ट्राइकिंग, ही वाज मोर देन हैप्पी टू स्ट्राइक, और जैसी उनको प्रॉब्लम हुई ही गॉट इनटू ट्रबल, उनके पास कोई सेटअप्स ही नहीं थे टू गेट द फाइट टू द ग्राउंड। अगर आप माइक ब्रीडन वाली फाइट देखोगे तो स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अंशुल शॉट फॉर 5 टेक डाउन्स, और उसमें से एक भी टेक डाउन सक्सेसफुल नहीं था। और अगर आपको याद भी है वो फाइट देखोगे तो उसके अंदर ऐसे बहुत ही वीक अटेम्प्ट से टेक डाउन के, ही वाजंट ट्राइंग टू पुश एंड लाइक मेक हिज अपोनेंट अनकंफर्टेबल। उसके अपोनेंट ने 1-2 बार बस उससे श्रग ऑफ कर दिया एंड अंशुल वाज रेडी टू स्टॉप अटेम्प्टिंग हिज टेक डाउन्स, जो बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है रेसलर्स जो होते हैं वो इतना इजीली क्विट नहीं करते हैं एक शॉट पे। मेरे हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज रिग्रेस्ड। अब ये है कि ही इज रिग्रेस्ड इन द वन थिंग दैट ही वाज रियली गुड एट, राइट? क्योंकि मेरे हिसाब से उनका रेसलिंग ही था जिन्होंने उनको रूट टू यूएफसी पे इनवाइट दिलवाया, एंड उनका एबिलिटी टू सबमिट हिज अपोनेंट्स एंड कंट्रोल देम ऑन द ग्राउंड, टॉप कंट्रोल काफी अच्छा है अंशुल का। एंड आई थिंक काफी रिग्रेशन हो चुका है उनके उसमें, क्योंकि माइक ब्रीडन वाली फाइट अगर हम देखेंगे उसमें काफी क्लियर था, एक भी टेक डाउन लैंड नहीं कर पाए, कोई अच्छे सेटअप्स नहीं थे, टेक डाउन्स में कोई एनर्जी नहीं थी, कोई एफर्ट नहीं था टू पुश एंड गेट द टेक डाउन। वो 2 राउंड ऑलरेडी जीत चुके थे माइक ब्रीडन के अगेंस्ट। अगर वो ट्रबल में थे एंड उनके पास वो एबिलिटी होती ग्रैपलिंग की, तो वो फाइट को नीचे ले जाके काफी टाइम ले सकते थे टू रिकवर, बट उनके पास वो एबिलिटी नहीं थी, विच शोज, जो मेरा पॉइंट है, ही इज रिग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हिज ग्रैपलिंग। और ठीक है कि उनकी स्ट्राइकिंग आई एग्री, क्योंकि स्ट्राइकिंग थोड़ी बेटर हुई है, ही लुक्स थोड़ा लाइटर ऑन द फीट, बट उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस हम सबने देख लिया, इट्स नॉट दैट गुड। तो मेरे हिसाब से ये वॉज इट वर्थ इट टू कंप्लीटली बिकम अ डिफरेंट स्टाइल फाइटर ओनली टू फॉरगेट जो आपका बेसिक्स था विच अलाउड यू टू बिकम अ यूएफसी फाइटर, राइट? तो मेरे लिए क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं, आई थिंक कि अंशुल को सोमा जाना चाहिए था, ऑफकोर्स स्ट्राइकिंग पे वर्क करना चाहिए था, बट वो स्ट्राइकिंग को इतना ही हेल्प करना चाहिए था उनको टू अलाउ हिम टू सेट अप हिज टेक डाउन्स बेटर, क्या कि बहुत टेक्निकल स्ट्राइकिंग हो,
पर जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी हो टू फाइंड दोज ट्रांजिशंस, फाइंड दोज ओपनिंग स्ट्राइकिंग के बीच में जहाँ पे आप फाइट ग्राउंड पे ले जा पाओ, एंड इट डजंट सीम लाइक सोमा फाइट क्लब में ये ऐसी कोई चीज़ है जिस पे ये वर्क करते हैं अंशुल के साथ। कुड बी रॉन्ग, बट हमने इसका रिजल्ट नहीं देखा है, बिकॉज इवन इन द माइक ग्रीडन फाइट कोई भी स्ट्रैटेजी में इट सीम्स लाइक उनका प्लान था टू लेट अंशुल गो एंड आउटबॉक्स हिज अपोनेंट, जो ओवरवेट आया था बाय द वे, राइट? तो दैट वुड हैव बीन एन इशू एनीवे। सो मेरे हिसाब से आई डोंट अंडरस्टैंड वाई स्ट्रैटेजी वाइज इसमें ये इन्वॉल्व नहीं था टू मिक्स अप थिंग्स, राइट, टू मेक हिज अपोनेंट गेस। नॉट इवन देर आर, मतलब अंशुल और पूजा दोनों कोई जीरो लेवल चेंजेस, जीरो थ्रेट्स फॉर द टेक डाउन, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक ये एक वेल राउंडेड गेम ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ब्लैक बेल्ट बन जाना है दोनों को, बट एज आई सेड आई बिलीव कि अगर ये जो फ्लॉज है फिक्स नहीं होंगे तो काफ़ी इशू होगा। कमिंग बैक टू पूजा, आई थिंक, आई होप कि पूजा अभी आगे जाके हाई लेवल ग्रैपलर्स के साथ ट्रेन करे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक्सपोज हो चुका है काफ़ी हद तक गेम पूजा का। इट्स क्वाइट क्लियर कि अगर आप किसी तरह पूजा को ग्राउंड पे ले जाओ, इट्स प्रीटी मच गेम ओवर फॉर हर। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, मैं समझता हूँ कि पूजा जैसे स्ट्राइकर है तो सोमा फाइट क्लब में वाई हैवंट दे ट्रेन्ड पोजीशंस, क्योंकि येस आई अंडरस्टैंड शी इज अ स्ट्राइकर, वो कल एकदम से उठ के ब्लैक बेल्ट नहीं बन सकती, बट ये तो ऑब्वियस है एक स्ट्राइकर जब अपने ओपोनेंट को जो नॉकडाउन कर सकता है वो नॉकडाउन करेगी, तो क्या क्या पोजीशंस होंगी, देयर आर फाइटर्स जो नीचे गिरे होंगे वहां से वो डिफेंड करेंगे। व्हाई हैज शी नॉट ड्रिल्ड दोस पोजीशंस वेयर इफ शी इज ट्राइंग टू फिनिश समवन, कोई उन्हें आर्म बार में डाल रहा है, व्हाई डज शी नॉट नो हाउ टू डिफेंड दैट? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस होने के लिए। आई होप Pooja works on this because I think she is a quick learner. I think the same for Anshul. I hope इनकी जो सेम टीम है which is Soma Fight Club, इन पे फोकस करे in terms of इन दोनों को एवोल्यूशन करना पड़ेगा अपने गेम का, अदरवाइज ये दोनों नहीं टिक पाएंगे यूएफसी में। एज मच एज आई लव दीज फाइटर्स, आई हैव टू पुट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई फील लाइक कि पूजा को अपनी ईजिएस्ट फाइट्स ऑलरेडी मिल चुकी है। आई फील द सेम फॉर अंशुल। हम ऐसे चेरी पिक करके मैचअप्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूएफसी है, एंड देन वी कंप्लेन कि हमारे को बाकी कंट्री के अपना रिस्पेक्ट नहीं देते। आई थिंक वी नीड टू टेक ऑल द मैचअप्स एंड वी नीड टू इवॉल्व। सो होपफुली सोमा फाइट क्लब अपने इन स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करेगा, इनको हेल्प करेगा। इनकी जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी स्ट्रेंथ्स को हटा दो, मैं कह रहा हूँ इनकी स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करो, पर उन स्ट्रेंथ्स को गायब मत कर दो। अंशुल की ग्रैपलिंग इज हिज स्ट्रेंथ, let him do a lot of striking. He's actually good, he has an aptitude for it, there is no doubt about that, but help him to use that striking to transition to the grappling. And for Pooja, if she wants to stick to striking, help her to at least defend herself if she's in those situations जहाँ पे अपने ड्रॉप किया अपने ओपोनेंट को, वो आर्म बार मार रहे हैं या नीचे ले आए आर्म ट्रायंगल मार रहे हैं आप पे। ऐसे बेसिक सबमिशंस हैं जो काफ़ी कॉमन पोजीशंस हैं, जो देख चुके हैं आजकल एमएमए में। कोई भी जिम देखो वहाँ पे दे ड्रिल पोजीशंस, दे ड्रिल सीक्वेंसेस। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब इश्यूज एड्रेस नहीं किए जाते, आई डोंट थिंक वी विल सी अनदर विन इन द यूएफसी फ्रॉम दीज टू फाइटर्स। आई नो दिस माइट साउंड हार्श, आई लव बोथ द फाइटर्स, मैं बहुत टाइम से दोनों फाइटर्स को फॉलो कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं इतना रिसेंटली देख रहा हूँ इतना सारा डिसकंटेंट एमएमए फैंस में, इंडिया में स्पेशली, अबाउट वाई आर परफॉर्मेंसेज आरंट गोइंग गुड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस। आई डू फील कि ये दोनों बहुत ही डेडिकेटेड फाइटर्स हैं जो क्विक लर्नर्स हैं, तो आई थिंक इफ दे आर गिवन द राइट डायरेक्शन दे विल पिक अप ऑन दीज थिंग्स। विंडो अभी भी है इन दोनों के पास टू गेट विन्स इन द यूएफसी, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। बट आई होप कि जो भी नए स्ट्रैटेजीज लेके आएगी टीम, वो हमें असली में नेक्स्ट फाइट में देखने को मिले, इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिले, क्या कि हमारे फाइटर्स को एक और बढ़िया विन मिल पाए यूएफसी में। आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस, डू यू अग्री विद मी इफ दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स, एंड हाउ डू यू थिंक दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड? लेट मी नो योर थॉट्स, और आप सबसे मैं जल्दी बात करता हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस।